नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 27 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखें कि एबेल पुरस्कार जो है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को दोस्तों गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वर्ष 2023 में दोस्तों यह किसे दिया गया? तो लुइस कैफ्रेली जो हैं इन्हें दोस्तों 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह कहाँ की निवासी हैं? तो अर्जेंटीना की दोस्तों निवासी हैं। एबेल पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 2002 में दोस्तों एबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और पहली बार दोस्तों एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जीन पियरे जो हैं इन्हें दोस्तों पहली बार एबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया? तो वर्ष 2003 में। ध्यान रखिएगा, स्थापना 2002 में हुई है और पहली बार जो एबेल पुरस्कार है वर्ष 2003 में जीन पियरे को दिया गया था। जो लुइस दोस्तों कैफ्रेली हैं इन्हें मुक्त सीमा समस्या और मोंगे एम्पियर जो समीकरण है इसके लिए एबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। बात की जाए दोस्तों 2022 में, पिछले वर्ष किसको एबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2022 में दोस्तों डेनिस सुलेविन को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिएगा अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है कौन है? तो एकमात्र भारतीय जिन्हें दोस्तों एबेल पुरस्कार दिया गया उनका नाम है श्रीनिवास वर्धन। और इन्हें दोस्तों वर्ष 2007 में जो है प्रायिकता के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया था। नाम जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा अगला पॉइंट है आईपीएल तथा डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो आईपीएल दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग और डब्ल्यूपीएल वुमेन जो प्रीमियर लीग है इसका शीर्षक प्रायोजक जो है वह टाटा है। आईपीएल दोस्तों आपको पता होगा 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। और डब्ल्यूपीएल दोस्तों यह 2023 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया। इसमें दोस्तों कुल कितनी टीमें खेली? 5 टीमें हैं डब्ल्यूपीएल में। और जो आईपीएल इसमें कितनी टीमें हैं? 10 टीमें। जो डब्ल्यूपीएल दोस्तों इस बार इसका विजेता कौन रहा? तो मुंबई इंडियंस जो है डब्ल्यूपीएल का विजेता रहा। और किसे हराकर? तो दिल्ली कैपिटल जो है उसे हराकर दोस्तों डब्ल्यूपीएल जो है मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। आगे देखिएगा अगला दोस्तों पॉइंट है फिक्की के महासचिव कौन हैं? तो शैलेश पाठक जो हैं यह फिक्की के महासचिव हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक पहल। वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों मीरा एम से मिलेट्स जो हो जाएगा। तो जो मीरा है इसका संबंध जो है वह बाजरा से है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह भी है दोस्तों प्रश्न कि वैश्विक पहल जो मीरा है इसका संबंध किस फसल से है? तो बाजरा से है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष है वह किस वर्ष को घोषित किया गया? या अंतर्राष्ट्रीय जो मिलेट्स वर्ष है वर्ष 2023 को दोस्तों घोषित किया गया है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका नया प्रमुख किसे चुना गया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका नया प्रमुख डिल्मा रूसेफ को चुना गया जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा डिल्मा रूसेफ यह ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है इसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इससे पूर्व दोस्तों कौन अध्यक्ष थे? तो मार्कोस ट्रायोजो जो हैं यह इससे पूर्व जो है प्रमुख थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2014 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केवी कामत जो हैं यह इसके पहले अध्यक्ष थे। 2014 में दोस्तों इसकी स्थापना जब की गई है तो कहाँ की गई? तो ब्राज़ील के दोस्तों फोर्टलेजा जो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में दोस्तों फोर्टलेजा सम्मेलन में। फोर्टलेजा जो सम्मेलन हुआ है फोर्टलेजा सम्मेलन, इसी में दोस्तों जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना की गई। और इसका दोस्तों नाम जो है यह न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने दिया? तो जो हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने दोस्तों इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया। यह दोस्तों बैंक जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यह ध्यान रखिए ब्रिक्स देशों की बैंक है।
किन दोस्तों जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देश इनकी बैंक है। ब्रिक्स में दोस्तों 5 देश हैं, कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, बी से दोस्तों ब्राज़ील हो गया, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो 5 देश जो हैं इनकी दोस्तों बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका दोस्तों आपसे प्रश्न बन सकता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम 6वां सदस्य देश कौन है? 6वां सदस्य देश कौन है? तो इसका नवीनतम दोस्तों 6वां सदस्य देश है मिस्र। ध्यान रखिएगा, मिस्र इसका नवीनतम 6वां सदस्य देश है। तो इस बार दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख किसे चुना गया? दिल्मा रूसेफ को। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो वन वेब जो इंडिया मिशन 2 है दोस्तों, इसका संबंध ब्रिटेन से है। और इसरो द्वारा दोस्तों वन वेब जो इंडिया 2 मिशन है, इसके 36 उपग्रह LVM रॉकेट या दोस्तों इसे दोस्तों GSLV मार्क 3 जो है यह भी कहा जाता है, इससे लॉन्च किए गए थे। तो LVM इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लॉन्ग व्हीकल मार्च 3, या इसका LVM का फुल फॉर्म है। ध्यान रखें, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब जो इंडिया 2 मिशन है, इसका संबंध ब्रिटेन से है। इसरो द्वारा दोस्तों जो वन वेब इंडिया मिशन 2 है, इसके 36 उपग्रह जो है LVM रॉकेट या GSLV मार्क 3 से लॉन्च किए गए थे। और कहाँ से लॉन्च किए गए? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, इससे ही दोस्तों इसे लॉन्च किए गए थे। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों? तो इस मिशन का उद्देश्य इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यह इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखिए, वन वेब जो इंडिया 2 मिशन है, इसका संबंध ब्रिटेन से है। और इसे दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो LVM रॉकेट, या इसे ही दोस्तों GSLV मार्क 3 भी कहा जाता है। इस रॉकेट से दोस्तों इन्हें लॉन्च किया गया। इसरो की बात की जाए तो स्थापना कब हुई? आपको बताया मैंने कई बार, जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो मुख्यालय इसका दोस्तों बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ जो है दोस्तों, S सोमनाथ, यह इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है, यह दिया गया है डी गुकेश को। डी गुकेश जो हैं, इन्हें दोस्तों एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो जो गार्डन मूर हैं, इन्होंने दोस्तों इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। स्थापना दोस्तों कब की? तो वर्ष 1968 में। और किसने दोस्तों स्थापना की? तो गार्डन मूर और रॉबर्ट नायर, इन दोनों ने दोस्तों मिलकर इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जूनियर कबड्डी जो विश्व चैंपियनशिप है, इसका खिताब भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर जो 2023 है, यह दोस्तों दुनिया भर में 25 मार्च को मनाया गया। ध्यान रखें। उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, यह दोस्तों अर्थ आवर का उद्देश्य है। और इस वर्ष दोस्तों ध्यान रखें 25 मार्च को अर्थ आवर 2023 मनाया गया है। इसमें दोस्तों जो अर्थ आवर है, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें दोस्तों 8:30 बजे शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक दोस्तों 1 घंटे के लिए जो लाइट है घर की, वह ऑफ की जाती है। और उद्देश्य क्या? मैंने उद्देश्य बताया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दोस्तों जागरूकता फैलाना, यह इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखें, इसमें 1 घंटे के लिए जो है घरों की लाइट बंद की जाती है। इस वर्ष 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है दोस्तों ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ, यह 2023 की थीम है। प्रारंभ दोस्तों कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ है दोस्तों 31 मार्च 2007 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया से यह प्रारंभ हुआ। और किसके द्वारा? तो WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके द्वारा ही दोस्तों यह प्रारंभ किया गया अर्थ आवर 2023। आगे देखिएगा,
अगला दोस्तों पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है। तो शहरी शीतलन जो पहल है यह तमिलनाडु में दोस्तों प्रारंभ की जाएगी और किसके द्वारा, तो यूएनईपी जो है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ही दोस्तों यह समझौता किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है। तो विषय आधारित दोस्तों क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें पहला स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT है, इसे दोस्तों पहला स्थान दिया गया। और यह कहाँ स्थित है, तो अमेरिका की दोस्तों MIT USA की है, इसे पहला स्थान दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है 28वें जो लेखा महानियंत्रक CGA कौन है। तो 28वें जो लेखा महानियंत्रक हैं वह है SS दुबे। इससे पूर्व दोस्तों कौन महानियंत्रक थे, तो इससे पूर्व CGA जो थी वह भारतीय दास थी, लेकिन वर्तमान में 28वें लेखा महानियंत्रक CGA कौन है, तो SS दुबे। अगर आप पूछा जाए दोस्तों CAG कौन है वर्तमान में, CAG यानी दोस्तों महानियंत्रक लेखा परीक्षक, तो दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो यह है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, यह वर्तमान में CAG हैं। और CGA की बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों CGA हैं SS दुबे जी। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण किया है। तो दोस्तों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 यह किसे दिया गया, तो डेविड जो चिपरफील्ड है, इन्हें दोस्तों प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसे दोस्तों जो प्रित्जकर अवार्ड है इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वास्तुकला यानी या दोस्तों आर्किटेक्चर जो है इसका वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ध्यान रखिए। अभी दोस्तों ऊपर ही मैंने बताया कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार को। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्किटेक्चर या वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो प्रित्जकर जो अवार्ड है इसे दोस्तों वास्तुकला का यानी आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और वर्ष 2023 में दोस्तों यह किसे दिया गया, तो डेविड जो चिपरफील्ड है, इन्हें दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों AHF यानी एशियन हॉकी फेडरेशन जो है, इसके दोस्तों एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। तो एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर के रूप में दोस्तों जो सलीमा टेटे हैं, इन्हें दोस्तों जो है नियुक्त किया गया। और यह कहाँ की निवासी, तो झारखंड की निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया, तो सलीमा टेटे को। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो रामचंद्र जो पौंडेल हैं, इन्हें दोस्तों नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नेपाल के PM कौन हैं, तो पुष्पकमल दहल प्रचंड जो हैं, पुष्पकमल दहल प्रचंड, यह वर्तमान में दोस्तों नेपाल के PM हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों सात्विक और चिराग जो हैं, इनकी जोड़ी ने स्विस ओपन जो 300 है, यह टूर्नामेंट जीता है। और यह दोस्तों जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। यह दोस्तों जो स्विस ओपन है यह किसका टूर्नामेंट है, तो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, यह भी आप लोग ध्यान रखें। और किसने जीता, तो युगल खिताब जो जीता है वह दोस्तों सात्विक और चिराग ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन बासेल स्विट्जरलैंड में किया गया था, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा,
थॉमस कप की बात की जाए तो यह दोस्तों बैडमिंटन का कप है थॉमस कप, और इसका विजेता कौन रहा? तो भारत जो है थॉमस कप का विजेता रहा, और उपविजेता कौन रहा? तो इंडोनेशिया। थॉमस कप का विजेता भारत रहा और उपविजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। उबेर कप यह भी दोस्तों बैडमिंटन का कप है, और इसका विजेता कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया जो है यह उबेर कप का विजेता रहा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो स्विस ओपन 300 है इसमें युगल खिताब किसने जीता? तो सात्विक और चिराग ने दोस्तों इसमें युगल खिताब जीता है। आगे देखिएगा, इसी के अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इसी प्रश्न में, अगर आपसे पूछा जाए कि स्विस ओपन है यह भारतीय भारतीय जो किस खिलाड़ी ने स्विस ओपन जीता है? तो पीवी सिंधु जो हैं, पीवी सिंधु, इन्होंने दोस्तों स्विस ओपन जीता है, और इसके अलावा सिंगापुर ओपन भी दोस्तों इन्होंने जीता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला दोस्तों पॉइंट है, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर संसदीय जो संघ है इसकी 146वीं बैठक, इसका आयोजन मनामा बहरीन में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री जो वृक्ष संपदा योजना है यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है लकड़ी या काष्ठ जो है इसके उद्योग को दोस्तों बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। और यह कब प्रारंभ की गई? तो 21 मार्च 2023 को दोस्तों यह प्रारंभ की गई है, और 21 मार्च को दोस्तों विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखें। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।